गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का 7th सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। विनोद डामला स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड डामला सिक्योरिटीज़। विनोद डामला ने कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है डामला सिक्योरिटीज़। द कंपनी प्रोवाइडेड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू बिजनेस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स। जो कंपनी है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है बिजनेस को, उनको बचाती है, डिटेक्ट करती है एंड रिस्पॉन्ड करती है साइबर अटैक्स से एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डाटा। और जो उनका मतलब बहुत ही क्रिटिकल डाटा होता है, मतलब मीन्स के जो डाटा सिर्फ कंपनी तक ही सीमित रहना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करती है। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो एक हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी एंड एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी में हिज रेपुटेशन ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एज ही वॉज नॉट ओनली अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी बट ऑल्सो डिड हिज वर्क विद उटमोस्ट ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। वो एक पर्सन है जिनमें इंटेग्रिटी है बट साथ ही साथ वो अपना जो वर्क है उसको बहुत ही ऑनेस्टली एंड सिंसियरिटी के साथ करते हैं। द बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाय डे। बिजनेस डे बाय डे बढ़ रहा। ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही वॉज ऑफर्ड अ बिग प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो बहुत डिलाइटेड थे जब उनको एक बिग बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। तो उनको लगा कि वर्क मतलब इतना ज़्यादा था कि वो उसको अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ही डिसाइडेड टू एक्सपैंड हिज टीम। उन्होंने अपनी टीम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा। द कंपनी मेंटेन्ड अ क्लोज रिलेशन विद अ लोकल इंजीनियर कॉलेज। कंपनी ने मतलब एक लिंक बनाया लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ। ड्यूरिंग अ कैंपस प्लेसमेंट के समय मधु एंड काव्या वर अपॉइंटेड। मधु एंड काव्या को अपॉइंट किया गया टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए। ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉयज़ आर कैपेबल, एंथुस्टिक एंड ट्रस्टवर्थी। उनको मतलब पता चला कि जो नए एम्प्लॉयज़ थे वो कैपेबल थे, ट्रस्टवर्थी थे और बहुत ही उत्साह था उनमें। विनोद डामला वाज एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। विनोद डामला थे जो मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर पा रहे थे। एंड विद द हेल्प ऑफ मधु एंड काव्या द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम। मधु एंड काव्या की हेल्प से प्रोजेक्ट समय पे पूरा हो गया। नॉट ओनली दिस, विनोद डामला वाज ऑल्सो एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। सिर्फ यही नहीं, जो विनोद डामला थे उन्होंने अपना जो ऑपरेशंस मीन्स वर्क का एरिया था उसको भी एक्सटेंड कर लिया। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड मधु एंड काव्या ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एंड एक्साइज इनिशिएटिव्स। दूसरी साइड मधु एंड काव्या को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले इनिशिएटिव के एंड विकास के। Identify and explain the concept used by Vinod Daimla in the above case which helped him in focusing on objectives. Explain any 3 points of importance of the concept identified in part 1. The concept used by Vinod Daimla in the given case which helped him in focusing on objectives is delegation. जो कंसेप्ट विनोद डामला के द्वारा यूज़ किया गया है, जिस मतलब कंसेप्ट ने उनकी हेल्प की उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करने में, वो डेलीगेशन है। डेलीगेशन इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। इसमें अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के ऊपर। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी पैदा होती है फॉर परफॉर्मेंस के लिए। विच हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। जो मैनेजर की हेल्प करता है उनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस को एक्सटेंड करने में। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन रिड्यूस वर्कलोड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। जो एग्जीक्यूटिव्स के वर्कलोड को रिड्यूस करता है। इफ़ अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, अगर अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, द मैनेजर कैन कॉन्सनट्रेट ऑन द ग्रोथ। तो मैनेजर कॉन्सनट्रेट कर सकता है ग्रोथ के ऊपर एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर।
बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस, इट हेल्प्स द सुपीरियर टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो सुपीरियर की हेल्प करता है कि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज का बेनिफिट ले, एंड एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस पर्सनस, एंड अलग अलग पर्सनस के एक्सपर्टाइज का एट द लोअर लेवल पे, एंड फर्दर हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करे। सेविंग ऑफ वैल्यूएबल टाइम, इट सेव्स वैल्यूएबल टाइम ऑफ द सुपीरियर्स, जो सुपीरियर्स हैं उनके वैल्यूएबल टाइम को सेव करता है, एज ही कैन डेलीगेट रूटीन ड्यूटीज़, क्योंकि वो अपनी रूटीन ड्यूटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। इट एनेबल्स द सुपीरियर्स, जो सुपीरियर्स को इस काबिल बनाता है टू डिवोट मोर टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, कि वो ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण मैटर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम दें, जैसे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। विच हेल्प्स द मैनेजर, जो कि मैनेजर की हेल्प करता है टू कंसनट्रेट ऑन द ग्रोथ एंड रेजिंग प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, मनी मार्केट का मीनिंग क्या है। व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं मनी मार्केट के। जो बेटे आपकी बुक में इजीली आपको मिल जाएगा चैप्टर में, तो इसको आपने खुद लर्न करना है। नेक्स्ट इसके साथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन, 4 फैक्टर्स जो फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। अर्न टू बी प्रॉफिट अर्न, मतलब जो हम अर्न करते हैं प्रॉफिट उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एंड टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, और कितना प्रॉफिट बिजनेस में रखना है। ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट हुआ इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।